हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। रविवार 30 जुलाई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 9 और उसका 3 वाक्य। जब शाऊल के पिता कीश की घदियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और घदियों को ढूंढ ला। जब समय सही नहीं लगता है और हम कुछ खो डालते हैं, ऐसी बातों में भी परमेश्वर के पास एक उद्देश्य होता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हर परिस्थिति में उसका उद्देश्य। ये वह समय की बात है जब इजराइल के लोग एक राजा की मांग कर रहे थे। परमेश्वर उनका राजा था, लेकिन उनके ढीठपन की वजह से परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी कि उन्हें एक राजा मिल जाए। किश जो शाऊल का पिता था, उसकी घदियां खो गई थी, इसलिए उसने शाऊल को भेजा कि वे जा करके उन घदियों को ढूंढे। लेकिन किसी ने उससे कहा कि वे नबी शमूएल के पास जाकर अपनी घदियों के बारे में पता करें। जब शाऊल वहां गया तो परमेश्वर ने शमूएल को ये आज्ञा दी कि वे शाऊल को राजा अभिषिक्त करे। जब शाऊल उन घदियों को ढूंढने गया जो खो गए थे, उसने शमूएल से मुलाकात की, लेकिन यह परमेश्वर का कार्य था। मित्रों, ऐसे होता है कि कभी कभी हम कुछ चीज खो देते हैं या हम हार जाते हैं, और कभी ऐसे समय भी आते हैं जब हम जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं उसके साथ हम जूझते हैं। यह एक अति विशिष्ट उदाहरण है किस प्रकार से परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को भी इस्तेमाल कर सकता है। घदियां खो गई थीं, लेकिन वे मिल गई थीं। उद्देश्य घदियों का ढूंढना नहीं था, लेकिन उद्देश्य ये था कि परमेश्वर शाऊल को आमंत्रित कर रहा था कि वह शमूएल के पास आ जाए। मित्रों, हम सारी परिस्थितियों में से जिसमें से हम गुजरते हैं, परमेश्वर एक योजना रखता है। वह दर्द हो सकता है, हार हो सकती है, नुकसान हो सकता है, ये कुछ भी हो, परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। इसलिए हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें और परमेश्वर को ही निहारें, क्योंकि उसी के पास एक योजना है और एक उद्देश्य है। और परमेश्वर हमें अवश्य आशीषित करता है हर परिस्थिति में, ताकि हम उसकी आशीषों में से होकर गुजरें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझे निहारें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।